नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और कांकेर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां कन्या विवाह योजना को अधिकारी ही पलीता लगाने में लगे हुए हैं। अंबिकापुर में महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादीशुदा जोड़ों का दोबारा विवाह कराया गया। बता दें कि 3 महीने पहले 362 जोड़ों का विधि विधान से विवाह हुआ था, लेकिन ग्राम पंचायत कुल्हाड़ी खास से 3 शादीशुदा जोड़ों के फॉर्म गलत तरीके से जमा किए गए। उन्हें सामूहिक विवाह में शामिल कर लिया गया और उसमें खास बात यह रही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने अपने ही शादीशुदा बेटे और बहू का विवाह करवा दिया। जब इस मामले की जानकारी विभाग के अधिकारियों को मिली तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, जिसे लेकर प्रोग्राम ऑफिसर अतुल परिहार ने मामले का संज्ञान लिया और कहा कि शासन से मिलने वाली सहायता को होल्ड कर दिया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि शादीशुदा जोड़ों को किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कन्यादान सामूहिक विवाह हुआ था। ठीक है। कहाँ पे? कॉलेज ग्राउंड के पास। पीजी कॉलेज अंबिकापुर। हाँ, का मिला? कुछ नहीं, मंगलसूत्र दिए हैं, कपड़ा लिए हैं, सिंगरदानी बस वगैरह उतने ही दिए हैं। और जो पैसा मिला पैसा रुपया कुछ नहीं मिला है। क्या बोलते थे? बोलते थे शादीशुदा हो, पैसा नहीं मिलेगा। तो आप लोग शादीशुदा हो? शादीशुदा हम लोग का वही लॉकडाउन में हुआ था, बस वही शादीशुदा। हम लोग इसलिए सोचे कि अच्छे से शादी नहीं हुआ तो हम लोग फिर से शादी करा सके। फिर वो लेज के कार्यकर्ता जमा की तो बोली कि शादीशुदा है तो कोई परेशानी तो नहीं ना होगा। तो अपने मुंह से खुद से बोली कि नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, मैं देख लूंगी। कौन बोला? लता फिगर। बस वही उतने ही अपने से बोली और अभी बदल गई कि नहीं ऐसे नहीं, मैं जान नहीं रही थी। हम लोग का नाम तो हम लोग खुद लिख के दिए थे। अच्छा। हमने तो शादी में क्या क्या मिला था? शादी में मिला था मंगलसूत्र और कपड़ा, जूता और एक छोटा सा सिंगारदानी मिला था। अच्छा, और क्या क्या बोले थे मिलने के लिए? और उन लोग बोले थे 35,000 पैसा मिलेगा। अच्छा, पैसा मिला है? नहीं मिला अब तक। तो काहे नहीं मिला है? पता नहीं अब क्यों नहीं मिल रहा है हम लोग उसको। तो आपकी माता जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो अभी तक? पापा यहाँ हम लोग बुलाए तो फिर बोले कि पैसा चेक मिलेगा, फिर बोले कि चेक नहीं मिलेगा, गलती तुम्हारा है करके। तो फिर क्या गलती बताए? तुम फॉर्म क्यों भरी उन लोग का? नहीं तो काहे के लिए, क्या चीज बोले? तो गलती क्या बताया था? उन लोग गलती बताए कि शादीशुदा वालों का फॉर्म नहीं भरा जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में 362 जोड़ों का हमारे यहाँ विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इसमें बाद में कुछ जो कंप्लेंट आई उस पर अभी जांच प्रक्रिया जारी है। उसमें शासन को नुकसान ना हो उस हिसाब से हमने हितग्राही को लाभार्थ उनकी जो राशि देनी थी उसको होल्ड करके रखा हुआ है और विस्तृत प्रतिवेदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जहाँ तक मुझे जानकारी 3 लोगों का इन्होंने हितग्राही का जो लाभान्वित की राशि है वो है। इसलिए आदिवासी अंचल में बहुत बार जो जानकारी है वो हितग्राही इस तरह से दे देते हैं कि वो शायद इसको समझ नहीं पाए इस तरह से, तो उनका एक बार विस्तृत प्रतिवेदन आने के बाद। तो तस्वीरें आप ये देखिए। अब शादीशुदा जोड़े की ओर से ये कहा गया कि उनकी तमाम चीजें नहीं बताई गई थी, फॉर्म दिया गया था, अपना नाम लिखवाया गया था और उसके बाद से तमाम चीजें भरकर और जमा उनकी तरफ से कर दी गई थी। हालांकि ये बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं अधिकारियों के लालच की वजह से जिन लोगों को सच में जरूरत है वो लोग तमाम योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता जावेद जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे जावेद का। जावेद, जानकारी दीजिए पूरे मामले को लेकर। शादीशुदा जोड़ों के 3 शादीशुदा जोड़ों के फॉर्म भरवाए गए हैं गलत तरीके से। अधिकारी और कर्मचारी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। हालांकि उच्च स्तर के अधिकारियों की ओर से यह कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले में क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? जी, मैं बता दूं कि पूरा मामला अंबिकापुर का है, जहां जहां 3 महीने पहले पीजी कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री कन्या योजना का विवाह संपन्न कराया गया था। जहां वहीं गुलारी गांव से एक मामला निकल के आया कि कुछ दिन पहले जो शादी कराया गया था
प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत तो शादी के जो कराया गया था वो एक पहले शादी हो चुका था, उसके बाद दोबारा शादी के जब कराया गया था तो उसमें जब पता चला कार्यकर्ता और जो सुपरवाइजर थे उसकी मिली भगत में ये शादी कराया गया था। उसमें हम जब अधिकारी से बात किए तो अधिकारी का साफ तौर से कहना है कि इसमें हम जो उनको जो सरकार की तरफ से फंडिंग होती है, जो पैसा मिलती है 35,000 रुपया, उसको हम होल्ड कर दिया गया है और इसी पूरा जानकारी में हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल जावेद, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी, जांच कर कार्रवाई करने की बात तो की जा रही है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ओर से की गई है और अधिकारियों की ओर से की गई है। हालांकि इस पर दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की ओर से और क्या कुछ कहा गया है? डीपीओ ने जब इस मामले का संज्ञान लिया तो क्या उन्होंने जिन अधिकारी कर्मचारी की वजह से ये लापरवाही हुई है उन पर भी कोई एक्शन लेने की बात कही है? जी बता दूं मैं आपको कि जो ये मामला में जो जांच करने के लिए जो अधिकारी बोले गए हैं कि अधिकारी जब बोले हैं जांच होने के बाद जो सुपरवाइजर जो कार्यकर्ता जो वहाँ के आंगनबाड़ी की हैं जिसने फॉर्म भराया गया था और जो अधिकारी के यहाँ फॉर्म जमा कराया गया था तो बताया गया अधिकारी को कि अधिकारी बोला गया है कि जब गलती जिसे मिला जाएगा सुपरवाइजर जो है वो कार्यकर्ता पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। जी बिल्कुल जावेद, देखिए जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब देखिए 3 जोड़ों की शादी हुई है गलत तरीके से इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में, ऐसे में जोड़ों को क्या कोई सामान वहां पर विवाह योजना के तहत दिया गया है या फिर किसी भी योजना का लाभ अभी तक मिल पाएगा? हालांकि बाइट में हमने सुना कि जोड़े की तरफ से बताया कि पैसे नहीं मिले हैं लेकिन मंगलसूत्र और जो अन्य सामान शादी के समय पर मिलता है वो मिल गया है, तो क्या वो भी वापस ले लिया जाएगा? जी ये मैं बता दूं ये कोई नया मामला नहीं है। आए दिन जब भी शादी होता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत तो आए दिन यहाँ अधिकारी के साथ से हमेशा फर्जी तरीके से शादी कराया जाता है यहाँ, और उसके बाद जो यहाँ जो कार्यकर्ता और जो सुपरवाइजर शादी जो फॉर्म भरी थे तो महिला लोग कहना है कि हम आपके सामान वापिस कर देंगे, ठीक है, पर जो आरोप जो लग रहा है महिला के ऊपर जो बोले कि आप सामान वापिस कर देंगे, हमारा इसमें नाम हटा दो, और आपके जोर जबरदस्ती से कि हम फार्म भरे थे। हम तो पहले बता दिए कि हमारा कोरोना काल में शादी हो चुका था, उसके बावजूद आप शादी कराया गया, सुपरवाइजर के फॉर्म बनाया गया था, उसमें मंगलसूत्र मिला था, बर्तन मिला था, उसको बोला गया है कि तो उधर से कि हम वापिस कर देंगे आपके सामान को। जी ठीक है जावेद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कन्या विवाह योजना में किस तरह की लापरवाही की गई है। शादीशुदा जोड़ों की फिर से शादी कराई गई, दोबारा उनका विवाह कराया गया और ऐसा 1 या 2 जोड़ों के साथ नहीं 3 जोड़ों के साथ हुआ है। जैसा कि जानकारी दी गई है कि अब ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जांच कर कार्रवाई की बात तो की गई है, लेकिन जांच के बाद क्या वाकई कार्रवाई की जाती है, और सबसे बड़ी बात जिन अधिकारियों की वजह से ये पूरी चीजें सामने आई है क्या उन पर भी कोई एक्शन विभाग की ओर से लिया जाता है? और चलिए अब बात करेंगे कांकेर की, जहां लोगों को मोबाइल नेटवर्क के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। कांकेर जिले के कुछ इलाके डिजिटल इंडिया और 5G कनेक्टिविटी के दौर में भी विकास से अछूते हैं। नरहरपुर विकासखंड के ढोजरापहर गांव के ग्रामीण मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। गांव में कहीं भी मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता है। महंगे मोबाइल भी नेटवर्क के बिना शो पीस बने हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क की समस्या के चलते ग्रामीणों के जरूरी काम भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वही नेटवर्क समस्या से ग्रामीण सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। ग्रामीणों को फोन पर बात करने के लिए छतों और ऊंचे स्थानों पर चढ़ना पड़ता है, यानी कि जैसा कि हमने कहा कि भाई नेटवर्क के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता है, जिससे कई ग्रामीण हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जननी एक्सप्रेस, एम्बुलेंस और 100 डायल की जरूरत पड़ने पर भी ग्रामीणों को नेटवर्क की तलाश में यहां वहां भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से नेटवर्क की समस्या के समाधान की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। यहाँ कहीं नेटवर्क की समस्या है और समस्या ये आए दिन बढ़ते जा रहा है। और क्या है कि आज जो भी नेटवर्किंग जो है, जो आज ऑनलाइन जमाना है, हर चीज़ में लेम्स की बात करें या कोई और चीज़ की बात करें, है ना, स्कूल में भी, शिक्षा विभाग में भी स्कूल है, यहाँ नेटवर्क की वजह से जो काम होना चाहिए फास्ट वो नहीं हो पा रहा है अभी तक। और इसी कारण जो इतने पब्लिक परेशान रहता है नेटवर्क की वजह से। और नरहरपुर कोई खास दूर नहीं है, लेकिन यहाँ रेंज कम है, क्या है पता नहीं,
यहाँ तक नेटवर्क नहीं पहुँच पाता। मोबाइल चलाने के लिए कुछ इमरजेंसी हो गया तो यहाँ नारायणपुर जाना पड़ता है या देवगांव जाना पड़ता है, तब जाके बात होता है। यहाँ कहीं नेटवर्क की तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां पर एक व्यक्ति कितनी जद्दोजहद करता नजर आ रहा है सिर्फ नेटवर्क के लिए, और ये बताया जा रहा है कि मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आते हैं, ना दिन में ना रात में। अब पूरे गांव के यही हालात हैं, शोपीस मोबाइल बन चुके हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिजिटल इंडिया पूरी तरह से ठप होता नजर आ रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अगर नेटवर्क की जरूरत हो तो ऊंचे ऊंचे मकानों पर, ऊंची छत पर चढ़ना होता है लोगों को, उसके बाद भी बमुश्किल नेटवर्क यहाँ पर मिल पाते हैं। इसके वजह से कई बार एम्बुलेंस की बात की जाए या फिर 100 डायल की बात की जाए, इन तमाम चीजों में देरी भी हो जाती है। और चलिए अपडेट अब इसको लेकर ले लेते हैं कि क्या आश्वासन दिया जा रहा है। शिकायत तो लगातार की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता कांकेर से मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, सीधा आपका रुख करेंगे। देखिए, सिग्नल बिना मोबाइल शोपीस बन गए हैं और डिजिटल इंडिया ठप हो रहा है, इसीलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे नेटवर्क के लिए ग्रामीण कितना परेशान हो रहे हैं। और एक या दो जगह के नहीं, पूरे गांव के यही हालात हैं। ऐसे में जब शिकायत की जाती है ग्रामीणों की ओर से तो क्या आश्वासन इनको दिया जाता है? जी देखिए, डिजिटल इंडिया को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट सामने आती है तो काफी दयनीय होती है। ऐसा ही मामला कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढोढरा पहाड़ गांव का है, जहां 2 किलोमीटर होने के बावजूद यहां नेटवर्क की काफी ज्यादा दिक्कत है। यहां के ग्रामीण काफी ज्यादा दिक्कतों का ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि जब हमारी अनादि टीवी की टीम जिस दिन ढोढरा पहाड़ गांव पर पहुंची हुई थी, उसके एक दिन पहले ही एक बच्चे की 10 साल के बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पालक के द्वारा एम्बुलेंस को भी बुलाए जाने पर नेटवर्क के न होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा पालक को भुगतना पड़ा, जिसके चलते वहां के ग्रामीणों ने आक्रोश दिखाया और आक्रोश दिखाते हुए अपना जो है धरना प्रदर्शन के तौर पर एक प्रदर्शन किया, जिसके बाद अनादि टीवी ने सबसे पहले अनादि टीवी पर हमारी अनादि टीवी की टीम ने प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया था। बिल्कुल मनीष, देखिए जानकारी जिस तरह से आप दे रहे हैं, प्रमुखता से हमने इस खबर को चलाया। हालांकि समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है, मोबाइल नेटवर्क अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं और आश्वासन नहीं दिया जा रहा है सिर्फ कि जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस बार क्या कुछ अधिकारियों की ओर से कहा गया? जैसे कि आपने कल कहीं एक हादसे का जिक्र भी किया है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई सही समय से और इस वजह से बच्चे की मौत हो गई है सड़क दुर्घटना में। तो इस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं। जब अधिकारियों तक ये चीजें पहुंचती है तो उनकी तरफ से इस बार क्या कहा गया है? कब तक इस समस्या का समाधान करने की बात उनकी तरफ से कही गई है? देखिए, जब हमने बीएसएनएल एसडीओ से बात की तो उनका कहना यह था कि उस क्षेत्र में कुछ परसेंट नेटवर्क उपलब्ध है, जिसके चलते वहां नेटवर्क की जो टावर है, मोबाइल नेटवर्क की टावर है, उसका इंस्टॉलेशन नहीं किया जा सकता। जब हमने सवाल उठाया कि यहाँ तो नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, मोबाइल नेटवर्क, तो क्यों यहाँ मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन नहीं किया जा सकता, तो उनके द्वारा कहा गया कि साफ निर्देश है कि जहां थोड़ी भी मात्रा में नेटवर्क उपलब्ध है वहां जो टावर है उसका इंस्टॉलेशन नहीं किया जाएगा करके। चलिए, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है, कब तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मनीष आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इसी तरह रोजाना ग्रामीण नेटवर्क के लिए तरसते हैं, ऊंची जगहों पर उन्हें चढ़ना पड़ता है और कई बार इस वजह से हादसे हो जाते हैं। जैसे कि कल की एक घटना थी, बच्चा सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ, एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाई और इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। हालांकि तस्वीरें अब इस तरह की सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ग्रामीणों की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो, लेकिन कब इस समस्या का समाधान होगा, कब जो आश्वासन दिया जा रहा है उसे पूरा किया जाएगा,
ये देखने वाली बात होगी। नेटवर्क की समस्या लगातार यहाँ पर बनी रहती है, पिछले कुछ दिनों से नहीं, काफी लंबे समय से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, ऐसे में कांकेर की स्थिति आप देखिए जहां पर नेटवर्क ही नहीं मिलता है। आज या कल की नहीं, रोजाना की ये समस्या, आप देखना ही होगा कि समस्या का समाधान कब होता। आम जनता को कैसे राहत पहुंचाई जाती है, कैसे उन तक विकास की गंगा पहुंच पाती है और किस तरह विकास के हर पायदान पर जनता का हित साधा जाता है, ये कोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार से सीखे। जी हां, एक जिम्मेदारी के साथ आज ये बात कही जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के निर्णय मोहन सरकार ले रही है उससे जनता को सीधे फायदा तो मिल ही रहा है और उससे एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। जी हां, देश के दिल मध्य प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा लागू करने वाली है, जो कि सालों पहले बंद कर दी गई थी। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लागू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट ने लिया फैसला। 22 सालों बाद एक बार फिर सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें। परिवहन व्यवस्था का राज्य भर में बिछेगा जाल। देश का दिल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में मिसाल पेश करने का काम कर रहा है। प्रदेश में लगातार लिए जा रहे निर्णयों से एक इबारत पेश की जाएगी, क्योंकि मोहन सरकार ने फैसला लिया है। यहाँ पर शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। प्रदेश में 22 सालों के बाद राज्य सरकार एक बार फिर से सार्वजनिक सड़क परिवहन व्यवस्था शुरू करने वाली है। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है, जिसमें जनता के लिए काफी कुछ खास होगा। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के जरिए मिलेगी सौगात। पीपीपी मॉडल के जरिए किया जाएगा बस का संचालन। परिवहन सेवा को लेकर एक होल्डिंग कमेटी का होगा गठन। होल्डिंग कंपनी के जरिए सुगम परिवहन सेवा का होगा संचालन। कंपनी के अधीन बनाई जाएंगी 7 रीजनल सहायक कंपनियां। संभाग स्तर पर 7 रीजनल सहायक कंपनियां करेंगी काम। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा में होंगे मुख्यालय। सिटी स्तर पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनी आ जाएगी अधीन। गांव को शहरों के साथ अन्य राज्यों से भी किया जाएगा कनेक्ट। नई व्यवस्था में यात्रियों के आधार पर बनाए जाएंगे रूट। प्रदेश के करीब 500 रूटों पर चलाई जाएंगी ये बसें। दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर बसों की गति सीमा होगी तय। नई परिवहन व्यवस्था के अनुसार ईवी, सीएनजी, डीजल बसें होंगी शामिल। सभी बसों को सरकार के ई टिकटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। बस संचालकों की आय बढ़ाने के लिए कार्गो सुविधा भी रहेगी उपलब्ध। प्रत्येक जिले में बस डिपो, पार्किंग और ऑपरेटरों के बनाए जाएंगे ऑफिस। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा जहां पर रेल सेवा नहीं होने के चलते उन्हें बसों से ही सफर करना पड़ता है। उन लोगों की जेब को सरकारी बसों के चलने से काफी नफा तो होगा ही, साथ में प्राइवेट वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी। कैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन गरीबों को दे सके, इसके लिए सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी परिवहन नीति बनाई है। उसके अंतर्गत हम प्रदेश में शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बसें संचालित हो, हमने मॉडल बदला है इसका। और मॉडल इसका ऐसा है कि अब हम सरकार बस नहीं खरीदेगी, बल्कि बस ऑपरेटर्स को एंगेज करेंगे। और एंगेज करने के साथ साथ किसी भी प्रकार की अब हानि की संभावना कम है, क्योंकि हम उसमें बहुत सारी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आधुनिक तकनीक का पूरा इस्तेमाल होगा। हम मध्य प्रदेश में एक होल्डिंग कंपनी बनाकर और इसमें पीपी मॉडल पर पूरा की पूरा ये बसों का संचालन होगा। किसी समय मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम जनता की लाइफलाइन कहा जाता था।
आम जनता को यहाँ वहाँ आने जाने के लिए बसों का ही सहारा लेना पड़ता था। लेकिन 2003 से निगम को बंद करने के बाद से आस लगाई जा रही थी कि इस सुविधा को कब से शुरू किया जाएगा। लिहाजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने जनता की आशा पर खरा उतरने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में परिवहन सेवा को और ज्यादा सुगम किया जा रहा है, यातायात को और ज्यादा सरल बनाया जा रहा है, तो वही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और कांकेर से कई ऐसी समस्याएं सामने आई। जहां अंबिकापुर में हमने देखा कि किस तरह से कन्या विवाह योजना में लापरवाही की गई। अब देखना ये होगा, हालांकि आश्वासन दिया गया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, कब तक ये कार्रवाई होती है। तो वही दूसरी तरफ कांकेर की अगर बात की जाए तो नेटवर्क के लिए लोग परेशान है, इस पर भी आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही नेटवर्क मिलेगा। ग्रामीणों को कई बार हादसे वहां पर हो चुके हैं। तमाम समस्याएं हैं जिनका निस्तारण जल्द से जल्द होना जरूरी है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।